हम बात कर रहे हैं बिजनेस सर्कल या व्यापार चक्र के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने बिजनेस सर्कल के कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और उनके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट। आज हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस सर्कल में क्या क्या फेजेस आते हैं, क्या क्या स्टेज आते हैं, यानी कौन कौन से चरण से आपकी अर्थव्यवस्था गुजरती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आपने दो वर्ड जरूर सुने होंगे, एक होता है एक्सपांसन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि विस्तार और संकुचन। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जब आपका एक्चुअल जीएनपी ग्रोथ करता है, यानी कि एक्चुअल जीएनपी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, किसके कंपैरिजन में, प्रोटेक्शनल जीएनपी के, यानी कि जो संभावना थी जीएनपी की उससे ज़्यादा आपका जीएनपी बढ़ रहा है, तो उसे कहते हैं एक्सपांसन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि 10 आपका क्या है, प्रोटेक्शनल जीएनपी यानी संभावित जीएनपी है, लेकिन आपका एक्चुअल 15 बढ़ गया। आपने सोचा तो कितना था, 10 का, लेकिन बढ़ कितना गया है, 15। तो इसे कहते हैं एक्सपांसन यानी कि विस्तार, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जब आपका प्रोटेक्शनल जीएनपी है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और एक्चुअल जीएनपी कम हो रहा है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये कंडीशन है, यानी कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये कंडीशन है, जिसमें आपने संभावित जो थी वो आपकी 10 थी, ठीक है। आपने प्रोटेक्शनल जीएनपी कितनी थी, 10, और आपका जो एक्चुअल है वो 8 होता है, तो एक्चुअल में आपको कितना हो रहा है, 8। तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन टाइम पीरियड। क्लियर हुआ। यानी कि दो कंडीशन मेनली जो देखते हैं एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन की। जब बहुत ज़्यादा अच्छा सी ग्रोथ करता है तो वो हमारी एक्सपांसन को बताएगा, हमारे कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी टाइम पीरियड को बताएगा। और जब देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा कंडीशन है, बहुत ज़्यादा डाउन कंडीशन आ रही है, तो वो क्या कहलाती है, कॉन्ट्रैक्शन टाइम पीरियड होगी। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं एक डायग्राम से समझने के लिए। बात करते हैं इसके डायग्राम की। ओ एक्स पे हमने टाइम और ओ वाई पे हमने रियल जीडीपी बताया है, ठीक है। देखिए, कोई भी देश ये चाहता है कि उसका जो कह सकते हैं जो व्यवस्थाएं रहती हैं, बिजनेस रिलेटेड की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए, और सभी सिंपल एक कह सकते हैं एक स्मूथ, एक बिल्कुल स्मूथ जो लाइन जाती है उसकी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, हमारी एम्प्लॉयमेंट पे, हमारे नेशनल इनकम पे, कंजप्शन पे, इसमें कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्मूथ चलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं ऐसे फ्लक्चुएशन होते हैं, इंटरनल कह सकते हैं और एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से ये इकोनॉमिक में हम फ्लक्चुएशन देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट 4 फेजेस को, यानी कि 4 अवस्थाओं के बारे में। देखिए, यहाँ से आपने देखा कि ये क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है पी से लेकर बी तक, तो इसे कहते हैं रिसेशन पीरियड यानी प्रतिसाद। रिसेशन पीरियड का मतलब क्या हो गया, प्रतिसाद यानी कॉन्ट्रैक्शन टाइम पीरियड, यानी कि अब थोड़ा सा आपकी जो कह सकते हैं इकोनॉमिक है उसमें थोड़ी गिरावट की अवस्थाएं आ जाती हैं। और ये जो आप बी पॉइंट देख रहे हैं, इस बी पॉइंट को हम कहते हैं बॉटम पॉइंट, या किसी जिसे कहते हैं ट्राफ पॉइंट, या इसे कह सकते हैं स्लम पॉइंट, या इसे कह सकते हैं मंदी का बिंदु। देखिए, यहाँ ये जो बी पॉइंट होता है ये सबसे डेंजर कंडीशंस होती हैं। क्यों कंडीशन ये डेंजर वाली होती है, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और इस पॉइंट पे आपकी जीडीपी है बहुत ज़्यादा लोअर हो जाती है, आपकी जो ग्रोथ रेट होती है, विकास दर होती है, वो भी बहुत नीचे आ जाती है। तो इस बी पॉइंट पे आने पर किसी भी इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिकवर करने में, ठीक है। तो अगर हम बी पॉइंट पे आते हैं तो अब समय आता है वापस हमें क्या करना है, रिकवर करना है, हमारी इकोनॉमिक को थोड़ा बढ़ाना है। तो यहाँ बी पॉइंट से अब ये रिकवर का टाइम चालू हो जाता है, क्योंकि बॉटम टाइम क्या होता है, एक कह सकते हैं नीचे का बहुत ज़्यादा बिंदु, ठीक है, जिसे कह सकते हैं डिप्रेशन पॉइंट। डिप्रेशन पॉइंट कह सकते हैं इसको, अवसाद का बिंदु कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, और यहाँ से टाइम पीरियड चालू होता है रिकवरी का टाइम पीरियड। जब आप देखते हैं ये सी पॉइंट कहलाता है पीक टाइम पीरियड। पीक टाइम का मतलब हो गया बूम पीरियड, या इसे कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी टाइम पीरियड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका एम्प्लॉयमेंट होता है, बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, ठीक है। शेयर मार्केट, डिविडेंड, प्राइस, इंटरेस्ट, ये सभी इंक्रीज हो जाती हैं, और जो एक्सपेंडिचर होता है कंजप्शन पे वो भी लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पीक पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे सारी चीज़ ग्रोथ कर रही है, आप चारों तरफ देखेंगे
बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, यानी कि ऑल राउंड जो एक्सपांसन है, डेवलपमेंट है इन कंट्री वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, या हम कह सकते हैं ग्रोथ जो है इकोनॉमिक के सेक्टर में वो यहाँ पे जो सी पॉइंट है यानी पीक पॉइंट है, इस पीक को क्या कहते हैं, पीक पॉइंट है, सबसे ऊपर का बिंदु। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आप देखते हैं सारा ही सारा प्लस में आपको दिखने को लगता है, पॉजिटिविटी लगती है। लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद आपकी स्थिति वापस चालू हो जाती है डाउन होने की, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल होते हैं, लोगों की फिर डिमांड उसके लिए कम हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीक टाइम पीरियड का एक मेन चीज़ है कि बहुत नई टेक्निक्स आती है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा नई नई तकनीकें आती हैं। तो तकनीक आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगा, न्यू रिसर्च होंगे, आप देखते हैं बहुत ज़्यादा जगह जगह पे रिसर्च होते हैं, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है। जब बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा, नई इंडस्ट्री आएगी, तो प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और प्रोडक्शन लेवल जब बढ़ता है तो प्राइस क्या हो जाती है, डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगी, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, और एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि ये जो नीचे का पॉइंट है यानी रिसेशन पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है। और अगर यहाँ पे रिसेशन पीरियड में हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये वापस क्या आ जाएगा, बॉटम पीरियड यानी डी पॉइंट पे, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉटम पीरियड, सबसे नीचे का बिंदु, जो कि बहुत डेंजर होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। और यहाँ डी पॉइंट पे आने के बाद अब हमें वापस कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी, यानी रिकवर करने की आवश्यकता होगी, तो ये वापस रिकवरी की लाइन, ठीक है। और इस रिकवरी की लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सपांसन, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा मंदी में आ गए, अब हमें यहाँ से विस्तार करने की आवश्यकता है, इस पॉइंट डी पॉइंट के बाद हमें विस्तार करने की आवश्यकता होगी, इसे कहते हैं रिकवरी पॉइंट। तो ये पुनः वापस पीक पॉइंट पे आ जाता है, और ये वापस हम कह सकते हैं पीक पॉइंट से वापस नीचे की तरफ स्थिति आती है। तो मेनली क्या होता है कि 4 कंडीशन मेन मानी गई हैं। फर्स्ट इज पीक पीरियड, सेकेंड इज बॉटम या ट्राफ पीरियड, थर्ड इज रिकवरी पीरियड, एंड 4 इज रिसेशन पीरियड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेनली हम क्या चाहते हैं कि लाइफ जैसे स्मूथ चल ले, कि कोई भी परेशानी नहीं आए, तो वैसे ही इकोनॉमिक में चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, वो इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे इफेक्ट आते हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक में हम देखते हैं कि ये जो कह सकते हैं बिजनेस सर्कल है, ये जो टाइम पीरियड है, इस तरह का फ्लक्चुएट होके ये चलता रहता है, उतार चढ़ाव वाला, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि क्या था ट्राफ या निम्नतम बिंदु। देखिए, निम्नतम बिंदु का मतलब क्या हो गया है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ने का मेन कारण क्या है कि लोगों की मांग का यानी डिमांड लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, लोग मांग नहीं करते, ठीक है। अब लोग मांग नहीं करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ अनयूटिलाइजेशन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, जो औद्योगिक रहेंगे उनकी कह सकते हैं अनावश्यक क्षमता बढ़ जाएगी, क्लियर है। और बिजनेस को क्या हो जाएगा, लॉस होने की कंडीशन रहेगी, क्योंकि डिमांड नहीं होगा, मांग नहीं बढ़ेगी, तो प्रोड्यूसर को जो ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा है माल वो नहीं बिकेगा, सेल ही नहीं होगा, तो बिजनेसमैन को क्या होगा, लॉस होगा। जब बिजनेसमैन को लॉस होगा तो वो नए इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, बंद कर देगा, नए इन्वेस्टमेंट करेगा भी नहीं। क्यों नहीं करना चाहता है, क्योंकि डिमांड नहीं है। और ये सारा पीरियड जो होता है वो कहलाता है डिप्रेशन पीरियड, अवसाद का बिंदु, ठीक है। जब न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे, न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, नए अवसर नहीं आएंगे अर्थव्यवस्था में, तो क्या हमारे देश में अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट को ग्रोथ मिलेगी, क्या रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि नए इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहे, कुछ नए काम ही स्टार्ट नहीं हो रहे, तो लोगों को रखने की आवश्यकता नहीं होगी, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और जब बेरोजगारी बढ़ती है तो जीडीपी की जो आप कह सकते हैं जीडीपी है वो अपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीचे पॉइंट पे आ जाता है, साथ ही जो ग्रोथ रेट होती है अर्थव्यवस्था की वो भी बहुत नीचे आ जाती है, तो ये एक डेंजर कंडीशन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, रिकवरी का, यानी सुधार और पुनरुत्थान। जो आप देखते हैं ना कि ये रिकवरी यहाँ बी पॉइंट के बाद जब जैसे ही आप डिप्रेशन पीरियड पे आते हो, बॉटम पे आते हो, तो यहाँ से आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये देखते हो कि ये सारी कंडीशन क्या है, ऊपर जब आप इस पॉइंट के बाद जो ऊपर की तरफ जाते हो ये सब क्या कहलाएगी, रिकवरी पीरियड, ठीक है।
तो रिकवरी पीरियड में क्या होता है कि न्यू मशीनरी यूज़ की जाती है, नई नई जो पुरानी मशीनें हैं उनको हटाकर क्या लगाएंगे, हम नई मशीन लगाएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। अब प्रोडक्शन उत्पादन जैसे ही बढ़ेगा वो रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट को ग्रोथ करेगा, और एम्प्लॉयमेंट जब होगा लोगों के पास में तो आप जानते हैं लोगों की क्या बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है, लोगों की आय बढ़ेगी, और आय बढ़ने से लोगों का जो कंजप्शन है यानी कि अब इनकम बढ़ती है तो आप देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उपभोग करते हैं। जब पैसा हाथ में होता है तो हम हर चीज़ को परचेज करने की कोशिश करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोगों का इनकम लेवल जो है वो भी ग्रोथ करेगा, और जो परचेजिंग पावर है वो ग्रोथ होगी। जब परचेजिंग पावर ग्रोथ होती है तो आप जानते हैं कि कंजप्शन बढ़ता है, ठीक है, और कंजप्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन के साथ में जो रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल यूज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, बहुत ज़्यादा नए जो कैपिटल है उनको यूज़ किया जाएगा, लेबर को लगाया जाएगा, और ये कहलाता है प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि काल। क्योंकि रिकवर जब करता है, एक्सपांसन यानी कि सब कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, हम आगे के बढ़ने की ओर चल रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रॉस्पेरिटी टाइम यानी कि समृद्धि काल। क्लियर है, यानी कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ेगी। और इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, जब नई मशीन लेंगे या हम प्रोडक्शन को ग्रोथ करेंगे तो इसमें एक सेक्टर और बढ़ता है, वो कौन सा होता है, बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, और बैंकिंग सेक्टर की एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ बढ़ रही है, और ये सारा एक अच्छा सा वातावरण जो होता है वो इकोनॉमिक में क्रिएट करता है, और दैट इज कॉल्ड टू प्रॉस्पेरिटी टाइम पीरियड, समृद्धि काल। नेक्स्ट है थर्ड इज अ पीक। देखिए बहुत अच्छा लगता है जब हम बहुत हाई लेवल की पॉइंट पे पहुंचते हैं, यानी कि जो मेन जो कह सकते हैं जो भी आपकी लाइन है उससे सबसे पीक पॉइंट पे आप पहुंच गए हैं। तो चोटी की जो मेन अवस्थाएं होती है, जो उच्चतम बिंदु होता है, उस लेवल पे जब आप बैठते हो तो ध्यान रखिएगा, अच्छा तो लगता है लेकिन वहाँ हमें एक डर भी रहता है नीचे गिरने का, है ना, क्योंकि पीक पॉइंट है आपका, मेन बिंदु पे आप बैठे हो, और वहाँ से गिरने का डर भी रहता है। लेकिन प्रॉस्पेरिटी में सब कुछ क्या होता है, एक्सपांसन होता रहता है। लेकिन पीक पीरियड में क्या होता है, आप लोग चोटी की अवस्था पे बहुत कुछ होगा, कैसे, जैसे रिसोर्सेज का हाई यूज़ करेंगे, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हो, इन सब का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल का यूज़ करेंगे, कच्चे माल को हम इंपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगाएंगे, मशीनरी मंगाएंगे, न्यू टेक्निक्स आ गई आपका, आपके लेबर को आप ट्रेंड करोगे, उनको प्रशिक्षित करोगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट है वो आपका बहुत फुल्ली एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में चला जाएगा, यानी कि पूर्ण रोजगार, यानी कि जो पूर्ण रोजगार की अवस्था होती हैं, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, फुल एम्प्लॉयमेंट का जो कंडीशन है वो किसने बताया था, किन्स ने बताया था, राइट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बिल्कुल आप नज़दीक चले जाते हो। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के नज़दीक जाओगे तो इससे एक सबसे बड़ा इफेक्ट आता है क्या, कि आप कॉस्ट प्राइस बढ़ जाती हैं। जब सभी लोगों के पास रोजगार होंगे और आप उन्हें कहेंगे आपको और काम करना है, तो वो अपनी क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट को बढ़ा देंगे। लेबर कहेगा मैं और अपनी वेजेस बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगी। सिंपल है, कॉस्ट जब बढ़ेगी किसी भी प्रोडक्ट की तो वो प्राइस को बढ़ाएगा, है ना। क्योंकि देखिए पहले 10 रुपये में 2 रुपये लेबर ले रहा था, ठीक है, 2 रुपये कॉस्ट लग रही थी। अब लेबर कह रहा है कि नहीं मैं 4 रुपीज़ लूँगा, तो आपकी कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, तो ये कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी ग्रोथ करेगा। तो देयर इज़ अ वे ऑफ होप इन इंटायर इकोनॉमिक। अब जो आपके कह सकते हैं कि आपके देश की अर्थव्यवस्था में एक आशा की जो किरण होती है, आशा की जो लहर होती है वो आ जाती है, कि चारों तरफ आपको आशाएं दिखती हैं। लेकिन एक डर यहाँ पे होता है कि आप पीक पॉइंट पे हैं और अब थोड़ा सा समय ऐसा लगता है कि कहीं कोई कह सकते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ऐसा दूसरी प्रॉब्लम चालू न हो जाए। और उसके बाद आपको पता ही है कि पीक पीरियड के बाद कौन सा टाइम पीरियड चालू हो जाता है, रिसेशन पीरियड। जैसे ही आपको बताया था, ये देखिए ये पीक पॉइंट था, और इसके बाद में जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हो, यानी अब आप पीक पॉइंट के बाद कौन सी कंडीशन आती है, रिसेशन का टाइम पीरियड आता है, ठीक है। तो रिसेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है कि आप अब हल्की मंदी में आ रहे हो। हल्की मंदी का मतलब है जो मेन मंदी कहते हैं या मेन कहते हैं ना बॉटम पीरियड, वो तो नीचे वाला बी पॉइंट कहलाएगा। ये कौन सा है, बी पॉइंट कहलाएगा। लेकिन हल्की मंदी कब होती है, जब आप नीचे आते हो ना पीक पॉइंट से, तब वो हल्की वाली मंदी होती है, ठीक है।
तो देखिए इसमें रिसेशन पीरियड में क्या होगा, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो जो अभी आपकी अर्थव्यवस्था की जो कह सकते हैं गतिविधियाँ होगी वो नीचे हो जाएगी, कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, इन्वेस्टमेंट आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा, ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। ये रिसेशन पीरियड ही क्या हो जाता है, बाद में जाके डिप्रेशन या मंदी का पीरियड में कन्वर्ट होता है। यानी कि रिसेशन जो पीरियड है, जब आप नीचे उतर रहे हो तो ये बाद में क्या बन जाता है, डिप्रेशन पीरियड यानी कि मंदी बन जाता है। तो ये जो रिसेशन पीरियड होगा जिसमें आप देखते हैं कि मेनली यहाँ पे क्या होता है, डिमांड प्रॉफिट नीचे गिरते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी अब बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और इट इज़ कह सकते हैं इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द एग्रीगेट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्टेड डिक्रीज। यानी कि अगर हम समग्र बात करें, पूरी बात करें ढंग से, तो समग्र जो भी आपकी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं वो क्या हो जाती है, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि सारी की सारी गतिविधियों में क्या आता है, गिरावट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेन क्या होता है कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन या कह सकते हैं डाउन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। क्लियर है, तो ये कहलाता है रिसेशन, और ये रिसेशन पीरियड ही बाद में क्या बनता है, डिप्रेशन पीरियड, जिसे हम कहते हैं बॉटम पीरियड। तो आज हमने जो डिस्कस किया है बेटा वो क्या है कि ये हमने डिस्कस किया बिजनेस सर्कल में क्या फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, और ये मेन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल पे आज के टाइम में जो हम देखते हैं कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो फ्लक्चुएशन आया है, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा रिसेशन पीरियड जो आया है वो मेनली इसको समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखा आपने कि रिसेशन पीरियड में कंट्रोल करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नीड रहती है। क्यों, क्योंकि रिसेशन ही बाद में क्या बदल जाता है, डिप्रेशन में, यानी बॉटम पॉइंट में। तो रिसेशन पे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, नहीं तो ये जल्दी से बी पॉइंट पे आ जाएगा, और बी पॉइंट सबसे डेंजर पॉइंट होता है। ठीक है, और डेंजर पॉइंट के बाद में आप जानते हैं रिकवरी होने में बहुत समय लगता है। रिकवरी का मतलब पुनरुद्धार करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा देखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती है, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट होने में और टाइम लगता है, इसीलिए ये जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत डेंजर होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल जाता है और ये रिकवरी होने में टाइम लगता है, और फिर आप जाके बहुत टाइम के बाद पीक पॉइंट पे और उस कंडीशन में पहुंचते हैं। तो अभी आपने देखा कि प्रेजेंट टाइम में रिसेशन पीरियड का भी आपने सुना होगा कि रिसेशन पीरियड की बहुत ज़्यादा मतलब नीचे वाले पॉइंट पे अब आने की अवस्थाएं आ गई हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो आप बिफोर 6 मंथ की बात करें तो आपने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। और रिसेशन का मेन ही ये होता है कि अगर आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो ये आपको एक सिग्नल दे रहा है कि अब रिसेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, और बहुत अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये एक बॉटम पॉइंट पे, मंदी के बिंदु पे आ जाएगा। तो आज जो ये डिस्कस किया है वो है व्यापार चक्र की अवस्थाएं, कि कैसी कैसी अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।